हाजिर हैं मोशन का वीडियो पार्ट 2 लेकर के। मोशन कई पार्ट में आएगा, 5 से 6 पार्ट में पूरे मोशन को कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। आज लाइव ना लगा करके आज उसका अपलोड वीडियो देंगे, राइट। आज की क्लास लाइव नहीं लगाएंगे, बल्कि आज की क्लास यूट्यूब पर आएगी। चलिए, कल जहाँ पर हमने ख़त्म किया था पार्ट 1, वहाँ पर कल आप लोगों को एक सवाल दे के छोड़ा था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को लेकर के। आज बहुत सुंदर से पार्ट के ऊपर काम करना है, हमें प्री प्रिपरेशन होगी। हमने कल सवाल कहा था कि एक कोई पार्टिकल है, अपनी पूरी यात्रा की आधी डिस्टेंस, पूरी यात्रा की कितनी रफ्तार से ट्रैवल करती थी, बची आधी दूरी को 2 इक्वल टाइम इंटरवल में, 2 ये तो बोला था, पहले 4.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है और फिर बाद में 7.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है, ये बोला था। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का केवल एक ही फार्मूला बताया गया, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? ये 4.5 और ये 4.7.5 है, कुछ भी लिखे हो तो टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल टाइम के लिए ये वाला टाइम पहले हम निकालेंगे, प्लस उधर का टाइम। ये 2 इक्वल टाइम इंटरवल थे तो वो 2t हो गया, नहीं हो गया। अब इस डिस्टेंस को हमने x कहा था, बची भी आधी डिस्टेंस थी ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम, माने 12t। वेलोसिटी इंटू टाइम 4.5t, वेलोसिटी इंटू टाइम 7.5t, ये 12t था। यहाँ से उठते आप तो x की जगह 12t रिप्लेस कर देते, इंटू 2 था ही, x को 12t से रिप्लेस करते तो ये 4t होता, ये 2t था ही। ऊपर हो गया था 24t, नीचे होता 6t, t से t को ख़त्म करते आंसर आता। ये एडवांस की पुरानी प्रॉब्लम थी, एरोडो में क्वेश्चन नंबर 4 था ये। औसत चाल बराबर क्या पढ़ाया था? टोटल डिस्टेंस अपॉन, उन्हें बोला पूरी यात्रा की आधी दूरी, तो आधी दूरी को x कह दिया, कितनी चाल से चली। बची आधी दूरी को 2 इक्वल, कल मैंने इस सवाल को 2 पार्ट में बताया था, याद होगा, 2 क्वेश्चन को 2 पार्ट में किया था, दोनों पार्ट को एक साथ मर्ज करके नया सवाल बनाया गया था। दैट्स इट। चलो, आज का टॉपिक यहाँ से ऑन टू कंसेप्ट होगा, ऑन टू हेडिंग होगा, बहुत शानदार है। आज की कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इतना ही सीखना है। आज की लेक्चर 30 मिनट की है, बहुत प्रैक्टिस होनी है। टॉपिक है आज का इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। आज आप इसी के सहारे डिफरेंशिएशन, एक पीछे मैथ में चैप्टर छोड़ के आए ना, फिजिकल मैथमेटिक्स छोड़ा है ना, भौतिक गणित, आज इसके सारे वो भी होगा। आज की हेडिंग है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, हिंदी में कहा गया तत्क्षणिक चाल। तत्क्षणिक, हिंदी साला गड़बड़ा जाती है, तत्क्षणिक चाल। सुनिएगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर आज इसी पर डिस्कशन होगा। आज के लेक्चर इसी को डेडिकेट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ मैथमेटिक्स में आपको पढ़नी है, तो आज यही सीख के जाना है घर, बड़ा काम आज नहीं करना है। क्या आपका टॉपिक है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, सुनो, तत्क्षणिक चाल। अब पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ये चाहे बॉडी लिख दें, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, instant of time is called instantaneous velocity।
हिंदी में लिखना चाहें तो एक शब्द लिख सकते हैं, किसी वस्तु का किसी विशेष क्षण पर वेग उसका तत्क्षणिक वेग कहलाता है। अंग्रेजी में लिखना चाहें तो देखिए उसी के अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बहुत सरल हो सकता है आज आपके लिए और ये बहुत कठिन हो सकता है आज आपके लिए, बस प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, अभी इसी को लिखिएगा, बाद में वीडियो देख के लिखिएगा, मत लिखिए अभी, सुनिए सिर्फ। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी वस्तु का किसी विशेष क्षण पर वेग उसका तत्क्षणिक वेग कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन यहाँ इस परिभाषा से लेना देना नहीं है। हाँ, तत्कालिक, आल्सो कॉल्ड तत्कालिक, उसी समय तत्क्षणिक, तत्कालिक, इंस्टेंटेनियस द सेम थिंग। सुनो, जब आप छोटे थे तो आपसे कहा जाता था कि एक वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर चली गई। 10 सेकंड में, बताइए इसकी चाल क्या है, वेग क्या है? तो आप बताने लग जाते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपका फार्मूला होता था v बराबर यस अपॉन टी। डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस पाए हो, टाइम पाए हो, बस मर्ज करो। आप बता देते थे कि ये पार्टिकल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक लगातार 10 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चला है। यही तो क्लास 9th में। लेकिन अब खेल खत्म। अब नया क्या आज होने वाला है, नया विज्ञान क्या तुम्हें सिखाने वाला है, आप देखेंगे आज। अब आपसे कहेगा कि एक पार्टिकल कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, तो आप दिन भर सोचेंगे यार ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। दूरी होती थी 100 मीटर, 20 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 किलोमीटर, कुछ तो होती थी। ये कौन सी डिस्टेंस है? और तब पर्टिकुलर बोलूँगा मैं कि t इज इक्वल टू दूसरे सेकंड पर या 2 सेकंड के अंत में या 3 सेकंड पर वेग बताओ। तो आप तो बचपन से अब तक यही पढ़े हो, v बराबर यस अपान, यस की वैल्यू पाए और बढ़िया यहाँ सजाए। यार ये तो कुछ दे ही नहीं रहा है, कुछ हल ही नहीं हो रहा है। इसी जगह शुरू होता है क्लास 11th का साइंस। ध्यान रखिएगा, जब यस का मान मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर ना दे करके एस का मान किसके पदों में दे दे? टाइम के पदों में, यानी टी के पदों में। किसके पदों में? टी के टर्म्स में। तो आज से वो वेलोसिटी की इक्वेशन v बराबर यस अपान टी नहीं, बल्कि आज देखो एक गणित का ही दृष्टिकोण है, d से मल्टीप्लाई, d से डिवाइड कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं पैदा करी मैंने, लेकिन ये फार्म चेंज हो गया, ds अपान dt। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी वस्तु का किसी विशेष क्षण पर वेग, किसी विशेष, उसका तत्कालिक वेग, तत्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो आप नाम दे दें, कहलाता है। तो जब कभी s की वैल्यू t के टर्म्स में हो, किसके टर्म्स में हो, और आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया हो कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप बच्चे लोग क्या करेंगे? एक बार जो फंक्शन एस अपान टी था, एक डी यहाँ, एक डी यहाँ लिख दें, गणित में कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसी को कैलकुलस फॉर्म ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, डी एस अपान डी टी। तो सुनो, ये ऐसे लिख गया, डी बाई डी टी, डी बाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और यस की वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी। ऐसी कोई बात बता रहा हूँ जो आपको समझ में ना आ रही हो फिलहाल अभी तक? अब सुनो, ये आज से एक नई मैथमेटिक्स का उदय होगा। यहाँ से d बाई डी
x ऑफ x की पावर n। बचपन से अब तक मैथ में हजारों फार्मूले याद किए होंगे, आज एक सबसे सरल फार्मूला याद करिए जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन का सूत्र। किसका? डिफरेंशिएशन में d बाई डी एक्स लिखा होगा और किसका डिफरेंशिएशन करना होगा? x की घात n का। तो एक बहुत सरल सा सूत्र आपके जहन में उतार रहा हूँ। पावर जो चढ़ी होगी x की वो आगे आ जाएगी और x की एक घात कम हो जाएगी। x की एक घात, तो तुमसे कोई कहता है भैया d बाई डी एक्स x की 5 घात को डिफरेंशिएट करो, तो आप बताओगे ना? नहीं समझे? इसी प्रकार अगर कोई कहता है d बाई डी टी टी की पावर n, भाई x था तो x रहा और t है तो यहाँ dt होना चाहिए, तो n t की पावर n माइनस 1। सुन रहे हैं? अगर कोई कहता है d बाई डी टी टी की पावर 4 को डिफरेंशिएट करो, तो डोंट ऑपरेट। दुनिया की अब तक की ज़िंदगी की सबसे सरल मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, 4t की पावर 3। क्यों भाई आकाश? अगर x है तो nx की पावर n माइनस 1 और t है तो nt की पावर n माइनस 1। बोलो तो देखो ज़रा, ये d बाई डी टी इशारा करता है कि मुझे डिफरेंशिएट करना है आपको। बोलो तो देखो, t के फलन के साथ अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो वो उसका एज ए कांस्टेंट मल्टीप्लायर हो गया, तो उसको पहले बाहर निकालो और यहाँ लिखो d बाई डी टी टी की पावर 2, d बाई डी टी प्लस 5 t के साथ जो मल्टीप्लायर हो उसको एज ए कांस्टेंट बाहर निकालो, d बाई डी टी टी की पावर 1। हाँ कोई पावर नहीं लगी तो बाई डिफ़ॉल्ट कितनी है? और प्लस d बाई डी टी, जो भी फंक्शन आते जाए। सुनो, 3 तो एज ए कांस्टेंट है, t की पावर 2 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? हाँ 2 माइनस 1 1। हाँ 2 में 1 घटाएंगे 1 ही रहेगी ना, तो उसको 1 ही लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 एज ए कांस्टेंट बाहर था, d बाई डी टी टी की पावर 1। देख पा रहे हैं? तो पावर आगे आ जाएगी और इसमें 1 कम होगी तो 0 चढ़ जाएगी, 1 माइनस 1 0। और ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसमें t का टर्म्स ही ना हो, ठीक है, टर्म्स ना हो, तो उसे कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0। 5 आ जाएगा अकेले तो 5 का भी 0 हो जाएगा, 27 आ जाएगा तो 27 का भी 0, यानी कुछ भी आ जाए जिसके पास कोई t ना हो, जिसके पास कोई t ना हो, तो उसको कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, राइट। तो सुनो, हमने डिस्प्लेसमेंट को जब t के टर्म्स में दिया तो आप क्या करोगे? उसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार डिफरेंशिएशन का मूल फंडा, मूल फार्मूला आपको क्लियर हो गया है, आसानी से कर लोगे, कोई समस्या तो नहीं है। आ रही हो तो बताना अभी। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आपको मिल जाया करेगी। डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करने से जो ये तैयार हुआ है, ये वेग आया है। क्यों? क्योंकि ds अपान dt ही तो मेरा वेग है। तो ज़रा डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका कैलकुलेशन छोड़ो, बताओ मुझे कितना आ गया? 5। हाँ t की 0 घात 1 होता है ना, और वो 0 है, यही तो आई ना मेरी वेलोसिटी। मैंने कब मांगा था आपसे वेलोसिटी की? हमने कहा था यदि s का मान ये है तो t बराबर 2 सेकंड पर वेग बताओ, t बराबर 2 सेकंड पर। तो जब वेग का इक्वेशन निकल आया है t के पदों में, तो जब हमने जो समय दिया आपको, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो मैंने t को 2 सेकंड दिया, तो t को 2 सेकंड यहाँ रख दें। तो ऐसे सवालों से किताब और ज़िंदगी भरी पड़ी रहेगी तुम्हारी। पहले ही दिन डर इतना भयानक होता है कि बच्चा ज़िंदगी भर के लिए इससे दूर हो जाता है, और पहले ही दिन ऐसा तरीका लगा दिया जाए जिससे ज़िंदगी में अपने करीब आ जाए, तो हमें लगता है हमेशा रहता है। बोलो ऐसा सवाल कहीं और दे दूं मैं अभी आपको, तो क्या आप करने के काबिल हैं? s की वैल्यू t के पदों में दे दूं, टाइम दे दूं आपको, और आपसे कहूं फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द, निकाल पाओगे? कन्फ्यूजन हो जल्दी बताओ। कहीं कोई स्टेप आपको परेशानी पैदा कर रहा हो, जल्दी बताओ। किताब पर, कॉपी पर अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो अभी आप सबको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वीडियो रिवॉच करिएगा, फिर लिखिएगा अपनी कॉपी में, राइट। वीडियो से देख करके नोट्स बनाइएगा। पढ़ के जा रहे हो, समझ में आएगा, वीडियो को देख करके नोट्स बनाएंगे। अभी मैं तुमको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, अभी ठीक है, अभी कहीं कोई समस्या आती हो तो अभी उसे शेयर करो,
कहीं कोई दिक्कत किसी स्टेप में या किसी कहानी में इफ बट हो रहा हो, मुझे बताओ। हाँ, ये तो ऐसे कुछ भी देगा, हम जो भी मन करेगा वो दे देंगे। नीचे लिखेंगे तो d/dt। हाँ बिल्कुल, हर बार तुमको पता है ये डिस्प्लेसमेंट है। तुमको वेलोसिटी चाहिए तो बचपन से वेलोसिटी तुम्हारी क्या होती थी, लेकिन आज मैंने कहा डी एक ठो यहाँ लिखो, डी एक ठो यहाँ लिखो, तो ये क्या हो गया, ds/dt क्या हो गई। तो ये d/dt को मैंने बाहर कर लिया और इस s की वैल्यू जो दी थी वो यहाँ रखी। तो ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन का एक सवाल बना कि नहीं बना। और डिफ्रेंशिएशन का सवाल इस सूत्र के सहारे चलना है। t के साथ कोई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले ले, तो t की पावर n हुआ कि नहीं हुआ। ये t के फंक्शन के साथ कोई मल्टीप्लायर उसे बाहर ले लो, t की पावर 1 हुआ कि नहीं हुआ। इसमें कोई t का फंक्शन नहीं, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। मैं एक दूँ एक और प्रैक्टिस कराऊँ तो मज़ा आ जाएगा। चलो यहीं से बढ़ते हैं, ये आप सीख जाओगे। आज केवल यही करके जाना है, ढेर सारे क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस के लिए दे के छोड़ूंगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला एक और एग्जाम्पल इसी में आपके लिए आ रहा है। बोलता है एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये दिया है, 2t³ - 6t² + 10t + 18, 10t प्लस फाइंड वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड, t = तो हम लगा रहे हैं, आप बताएं। आप तो वेलोसिटी की चाहत में आए हैं, तो आज से आपकी वेलोसिटी s/t नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, ds/dt। तो d/dt प्यार से बाहर बैठा, कोई परेशानी। s की वैल्यू को यहाँ सजवा दीजिए। बहुत स्लो, एकदम इत्मीनान से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बोलो चलें आगे। बताओ भैया जल्दी जल्दी डिफरेंशिएशन बताओ आकाश। 2 एज ए कांस्टेंट है, t³ का डिफरेंशिएशन 3t²। बोलो नहीं समझे, 2 एज ए कांस्टेंट बाहर बैठा है, t³ का डिफरेंशिएशन घात आगे और एक कम घात, -6 एज ए कांस्टेंट बाहर बैठा है, t² का डिफरेंशिएशन 2t। बोलो 10t में 10 एज ए कांस्टेंट, t की 1 पावर का डिफरेंशिएशन सदैव 1 होता है। हाँ, t की पावर 1 बन जाएगा ना। तो जब d/dt करने जाएंगे तो एक पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर 0 हो जाएगी। और किसी भी नंबर की पावर 0 तो सदैव 1 होता है ना। तो 10 तो एज ए कांस्टेंट रहा, d/dt t सदैव 1, और इसमें कोई आए नहीं तो 0। बढ़िया लग रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो 3 दूनी 6t² माइनस का 12t + 10 प्लस, कब तुमसे बोला है वेलोसिटी निकालने के लिए, t को 1 सेकंड यहाँ रख दिया जाए, 10 6 16 में 12 निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। ऐसे बहुत मिलने वाले हैं, बच्चों को पहले दिन ही फेलियर का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप पास हो गए। एक और कर दें अगर डर लग रहा हो तो, एक और कर दें डर हो तो। इसमें कुछ कहना सुनना थोड़ी ना है, आप अपने मन से लेते जाओ। या आप बताओ, मैं एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ले लेता हूँ, आप टाइम भी दे दें, मैं आंसर निकाल देता हूँ। बोला एक पार्टिकल है, उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फलाने हैं, 4t की पावर 4 + 10t² + 9t + 17। बोला t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ, 2 सेकंड पर। तो अब आपके लिए मक्खन मलाई है, v = ds/dt, ds/, और आराम से d/dt पूरा काम करें डिफरेंशिएशन के लिए। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसे यहाँ लिखें, 4t की पावर 4 10t², 9t + 17। बढ़िया लग रहा है। चलो डिफरेंशिएशन बताओ, पावर आगे आएगी, अरे फिर वही बात टोपई हो क्या, 4 आगे आएगा तो 4 चौको 16, 4 आगे आएगा ना, तो वो तो कांस्टेंट की तरह बैठा है। 4 चौको 16, t की पावर 3 20t, केवल t की एक ही पावर है कि नहीं। 9 अकेले कांस्टेंट है, t की एक पावर का डिफरेंशिएशन 1, हाँ t की 1 का डिफरेंशिएशन, हाँ हमेशा d/dt कहीं t मिलेगा तो वो कितना होगा, तो 9 तो रहेगा ना, और 17 का 0। बोलो
कब मांगा है? 2 सेकंड पर। कब मांगा है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 8 128, 20 दूनी 9 एकम 9। हल कर लेंगे इसको। उम्मीद करता हूँ ऐसे कोई सवाल अब बुक में और कंसेप्ट में बिल्कुल छूटेगा नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये क्या टॉपिक था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हो गया कि नहीं? पक्का हुआ कि नहीं? बिना किसी परेशानी के आगे गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे? यही कंसेप्ट सीखने के बाद मोशन की इक्वेशन आएंगी। इसके बाद आ गया, अरे इसको मैं क्यों मिटा दिया, जिसको नहीं मिटाना था उसको मिटा दिया। इंस्टेंटेनियस NEOUS, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बजाय अगला टॉपिक आ रहा है एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस तत्कालिक या तत्क्षणिक त्वरण। तत्क्षणिक, बचपन से अब तक त्वरण यानी एक्सेलरेशन की क्या परिभाषा पढ़ी है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को, अब इंस्टेंट वर्ड आया है तो लिखेंगे, इस जगह डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी वस्तु का किसी विशेष क्षण पर त्वरण तत्क्षणिक त्वरण कहलाता है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब वही कहानी यहाँ भी तुमको धीरे धीरे आ रही होगी। हम कहते एक वस्तु का वेग पहले 10 था, 10 सेकंड में इसका वेग बदल के 30 हो गया। बताओ कितना त्वरण है? तो झम से बता दिया होता। वेग परिवर्तन की दर 10 से 30 हुआ तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, कितना समय लगा? 10 तो आप अभी के अभी हमें बताए होते कितना एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ ये मामला तो है नहीं। यहाँ हम कहेंगे इफ़, ये सब एग्जाम्पल अपनी किताब में नोट करना कॉपी में। इफ़, ये कॉन्सेप्ट लिखने के बाद ये जो एग्जाम्पल लगा रहा हूँ ये कॉपी में नोट होगा, राइट। इफ़ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, if velocity of a particle given by v is equal to 3t cube, 3t 2t square plus 5, 2t square plus, find the acceleration, find the at t is equal to 2 second। आप समझ गए हैं कि वेलोसिटी तो मेरे पास पाई डिफ़ॉल्ट है ही, अब मैं त्वरण के चक्कर में आया हूँ। किसके चक्कर में? तो अब एक्सेलरेशन हमें चाहिए, तो अब तक एक्सेलरेशन सिर्फ v/t होता था या डेल्टा v/डेल्टा t, वेग परिवर्तन की दर बोलते थे ना। तो डेल्टा को रिप्लेस कर देते हैं d से। तो आज से एक्सेलरेशन का फार्मूला v/t की बजाय क्या होने लगा? तो अब आप फ्लेवर समझ ही गए होंगे। d/dt बाहर बैठा है बाबू आकाश, और वेलोसिटी जो कि t के टर्म्स में है जम से यहाँ ले आकर बैठा दीजिए। अब तो पकड़ में आ रहा होगा। और वही d/dt नीचे बैठा है, मतलब क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन। चलो करवाओ। घात आगे 1 कम, 4t, हाँ 2 दूनी 4t की 1 घात, 5 का 0 है ना। कब कहा है? 2 दूनी 9 चौके 8 44। उम्मीद करता हूँ इसे झंडू बाम सवालों को अब जगह नहीं देंगे आप साइंस में, जो मिलेगा सब निपटा देंगे। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एस टी के पदों में है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो वेग आ जाएगा। नहीं समझे? वेग की वैल्यू अगर टी के टर्म्स में है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाए। क्यों? हमने यही तो पढ़ा है ना अब तक। डिफ्रेंशिएशन क्लियर हुआ कि नहीं?
वो जो फिजिकल मैथमेटिक्स के नाम का चैप्टर था उसमें यही था। वैसे जहाँ से डिस्टेंस दिया होगा पर वेलोसिटी चेंज करेंगे ऐसे ही सिंपल, समझ गए कि नहीं। अगर मान लो इसी में सवाल ऐसे आ जाता है, कैसे कहता है, इफ़ ए पार्टिकल हैव ए इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन, डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछता है, तो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलती है और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलता है। तो अगर डायरेक्ट एक्सेलरेशन तक जाना हो और हमको टाइम भी बता दिया गया हो, तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलने वाली है। करो एक बार डिफ्रेंशिएशन इसका, ये कौन है, वेलोसिटी। मुझसे वेलोसिटी तो पूछी नहीं गई थी, मुझसे एक्सेलरेशन पूछा गया था। तो एक बार और दे झमाझम, हो गया क्या, 24t कब, 2 सेकेंड पर, 24 दूना 48 माइनस 20। डर खत्म हो गया, फियर खत्म हो गया, कैलकुलस की टेंशन खत्म हो गई। ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। 11th के बच्चों को 4 दिन कूटा जाता है, इसी में 4 दिन कुटाई होती है डिफ्रेंशिएशन में। जब पूरी क्लास लगी रहती है तो एक से एक टोपा आते हैं, यही x की पावर n डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बहुत पिटाई होती है इसमें। तो मैं समझ में आ गया। अब दुनिया जहान में जितने इनके रिलेटेड होंगे सब लग जाएंगे। आगे वाले सेगमेंट में मोशन की 3 इक्वेशन आने वाली हैं कल की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी 1 घंटे के अलग से कनेक्टिविटी हो। मोशन की तीनों इक्वेशन, प्रथम द्वितीय तृतीय समीकरण, कक्षा 9 में उनका डेरिवेशन तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा था। क्लास 9th में उनका डेरिवेशन पढ़ाया जाता है, लेकिन वो मैनुअल डेरिवेशन होता है। अब वही तीनों डेरिवेशन कैलकुलस से होंगे, वही तीनों डेरिवेशन। तो एक बढ़िया सी प्रीमियम क्लास आपको मिलेगी कल की, तो आपको मोशन की इक्वेशन डिराइव करने का परमानेंट कंसेप्ट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जैसा कठिन कंसेप्ट आपको कुछ मिनटों में समझ में आ गया है। घंटे तो लगे नहीं, मिनट ही लगे होंगे, है ना। तो आपको कल के इंतज़ार में रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त यूनिट है कल की। कल बहुत अच्छा वीडियो भी आएगा और आपको कंटेंट भी मिलने वाला है कल की डेट में, करेक्ट है। चलो मैथ की कहानी ज़रा जल्दी से बताइए, क्या माजरा है।